आज का पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 6 से 12। मैंने ना तो सुसमाचार किसी मनुष्य से ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया है, उसे आप इतने शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत कर देना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए, तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूँ उसे दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए, तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता, तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने ना तो उसे किसी मनुष्य से ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि यीशु मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37। मेरा पड़ोसी कौन है? किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो।